इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्रांडिंग के क्या-क्या फंक्शंस हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम फिक्स करती है, तो ब्रांड नेम फिक्स होने की वजह से वो प्रोडक्ट अपने आप ही सेल होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोडक्ट की दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से एक अलग पहचान होती है और आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज के ब्रांड नेम इतने फेमस हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदकर किस लिए? उसके सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। हम किसी को बताते हुए अच्छा लगते हैं कि मैंने इस कंपनी की कार खरीदी हुई है, मैं इस कंपनी की चप्पल पहनता हूं, मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, मैंने उस कंपनी का मोबाइल यूज किया हुआ है। तो ब्रांड नेम कुछ कंपनीज के इतने फेमस हो जाते हैं कि हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को ब्रांड नेम की वजह से ही जानते हैं, पहचानते हैं और इससे हमारा सोसाइटी में अलग से पहचान भी होती है। तो हम देख लेते हैं कि ब्रांडिंग से क्या-क्या फंक्शंस बनते हैं। तो पहला जो फंक्शन है ब्रांडिंग का वो है क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांडिंग की वजह से कंपनी के प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से एक अलग पहचान हो जाती है। अगर हमने ब्रांड नेम फिक्स ही नहीं किया तो हमारा प्रोडक्ट भी बाकी और कंपनीज के प्रोडक्ट्स की भीड़ में जाकर शामिल हो जाएगा। तो ब्रांड नेम फिक्स कर देना क्या होगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से थोड़ा अलग दिखेगा, अलग से उसकी एक पहचान बन जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट अलग से एक पहचान रखे, तो हमको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना होगा। तो ब्रांडिंग की वजह से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की अलग से एक पहचान होती है। क्योंकि कभी-कभी जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट पहले से भी मार्केट में है। मान लो हमने एक नया साबुन लॉन्च किया और हमारे साबुन के जैसे पहले भी 20 साबुन मार्केट में है और हम चाहते हैं कि हमारे वाले साबुन की पहचान अलग बन जाए, हमारे वाला प्रोडक्ट फेमस हो जाए। तो हमको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स की भीड़ में जाकर हमारा प्रोडक्ट भी भीड़ में शामिल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट फेमस हो जाए, तो पहले वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स को देख लीजिए कि उन्होंने अपना ब्रांड नेम क्या रखा हुआ है। तो हमारा ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो अलग होना चाहिए, सबसे अलग दिखे, जिसको आप आसानी से बोल सके, पहचान सके। किसी को आपने अगर रेफर भी करना है हमारा प्रोडक्ट, तो आप किसी को भी आसानी से बता भी सकें। तो सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है इजीली एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप ब्रांड नेम डिसाइड करते हो तो वो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी आसानी से कर देता है। मान लीजिए आप एक सेल्स मैनेजर हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना चाहते हैं पर प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है। तो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है तो प्रोडक्ट के बारे में तो बता दोगे आप कि प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज ज्यादा हैं, पर आप कभी भी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज नहीं करा पाओगे। क्योंकि जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद कर गया है, यहां से जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद कर गया है, वो किसी और को किस नेम से बताएगा कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होना बहुत जरूरी है, जिसको एक पर्सन दूसरे पर्सन को आसानी से बता सके कि मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है जिसका नेम ये है, ताकि दूसरा पर्सन भी जब खरीदने के लिए आएगा सिर्फ ब्रांड नेम देखेगा या ब्रांड नेम बोलेगा और इजीली उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम होता है वो एडवर्टाइजमेंट कराने का भी एक अच्छा मौका होता है। इससे हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, पब्लिसिटी भी हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस। देखो, अगर हमने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं रखा हुआ तो हमको क्या करना होगा, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट के प्राइस के जैसा ही प्राइस हमारे प्रोडक्ट का फिक्स करना होगा। पर अगर आपने ब्रांड नेम फिक्स किया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के प्राइस को देख लीजिए क्या है, आप उनसे भी ज्यादा प्राइस फिक्स कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट सेल होता है वो ब्रांड नेम की वजह से सेल होता है। तो अगर आपका ब्रांड नेम बहुत फेमस हो चुका है तो चाहे आप प्राइस ज्यादा कर दीजिए, क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा। तो ब्रांड नेम की वजह से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस से ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ये आपकी एक अलग से पहचान कराता है।
तो प्राइस को फिक्स करवाने के अंदर भी ब्रांड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके कंपनी के पहले से ही 10 प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहे हैं और आपने 10 के 10 प्रोडक्ट्स का सेम ब्रांड नेम रखा हुआ है। अब आपका मन है कि हम एक प्रोडक्ट और मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करें, नया प्रोडक्ट एक और मार्केट में लेकर आए। तो नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए आप पीछे वाले ब्रांड नेम को इजीली यूज कर सकते हो। आपका नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में सेल हो जाएगा। तो किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए भी आपका पहले वाला ब्रांड नेम आसानी से आप यूज कर सकते हो। नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिफ्थ जो हमारा फंक्शन है वो है इजीली आइडेंटिफाइड बाय कस्टमर्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आपने दूसरी कंपनीज के ब्रांड नेम से बिल्कुल अलग रखा हुआ है तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग दिखेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा सबसे अलग दिख रहा है तो डेफिनेटली कस्टमर्स के सामने अगर 100 प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर लेगा। उसको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं। तो ब्रांड नेम से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की अलग से एक पहचान बनती है और अलग से एक पहचान है तो कस्टमर उसको बहुत आसानी से खरीद सकता है। क्योंकि कस्टमर हमेशा क्या चाहते हैं, कम से कम टाइम दें और एक अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम टाइम में खरीद लें। तो ये केवल तभी संभव होगा जब हमारे पास एक ब्रांड नेम है, वो भी ऐसा जो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग दिखता हो। छठा जो हमारा फंक्शन है वो है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर्स, मैंने आपको पहले भी बताया, कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जो रियलिटी में ब्रांडेड होती हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जब भी कस्टमर खरीदता है तो उसको हमेशा लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि जो भी ब्रांडेड चीजें होती हैं उनकी क्वालिटीज हमेशा ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो डेफिनेटली जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसको खरीदकर हर पर्सन का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता ही है। ये कॉन्फिडेंस लेवल और सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज करने का काम किसने किया, ब्रांडिंग ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग का 7th फंक्शन, स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल के बारे में भी मैंने आपको छोटी सी बात पहले बताई है कि कुछ कंपनीज के ब्रांड नेम इतने फेमस होते हैं कि जब भी हम उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, ब्रांड वाली प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो वो दूसरे लोगों के सामने बताते हुए भी हमको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल एप्पल का आईफोन, आप किसी को कह के देखिए कि मेरे पास एप्पल का आईफोन है तो कहते हुए भी आपका स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा, वाह ये बंदा तो रियलिटी में पैसे वाला है। तो कहीं ना कहीं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करना हमारा सोसाइटी में स्टेटस इंक्रीज कर देता है। तो ब्रांड की वजह से डेफिनेटली हमारा एक स्टेटस सिंबल भी होता है और स्टेटस मतलब सोसाइटी में हमारा नाम होना, हमारा स्टेटस इंक्रीज होना मतलब हमको कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी देता है। तो ये थे हमारे ब्रांडिंग के फंक्शंस। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ब्रांडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक गुड ब्रांड नेम में, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स भी है, हमने वो भी कवर करने हैं।